नमस्ते छात्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम करने जा रहे हैं गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। गिरधर की कुंडलियाँ जो कि ली गई है साहित्य सागर से, आईएससी कक्षा 9वीं एवं 10वीं की पाठ्य पुस्तक। ओके, तो यहाँ हम डिटेल्ड वीडियो कर रहे हैं जहाँ मैं हर एक स्टैंजा की लाइंस को वर्ड बाय वर्ड आपको समझाते हुए उसका प्रसंग और उसकी व्याख्या दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है पहला स्टैंजा। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। लाठी यानी डंडा या लाठी में गुण बहुत है, यानी इसमें अनेक विशेषताएं हैं। सदा राखिए संग, इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग। गहरी नदी यानी जहां गहरी नदी, नारी जहां यानी धारा, नारी का अर्थ है धारा। तो जहां गहरी नदी या धारा होती है, तहां बचावे अंग यानी वहां वह शरीर की रक्षा करती है, यानी सहारा देती है, सपोर्ट देती है। तहां बचावे अंग, तो बच्चों यहां देखोगे आप हमेशा सेकंड लाइन का जो एक ये छंद है ये वापस रिपीट हो रहा है हर एक स्टैंजा में। तो फिर से यहाँ आ रहा है तहा बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। तो तहा बचावे अंग का तो हमने कर ही लिया, वो शरीर की रक्षा करता है या उसको सहारा देता है, सपोर्ट देता है। झपटी कुत्ता कह मारे, दौड़ते कुत्ते पर प्रहार कर सकता है डंडा, ठीक है। दुश्मन दावा घीर होए, यदि शत्रु आग की तरह भड़क उठे, तिन्हू को जारे, तो ये उन्हें भी हटा देता है या अपना प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है। कह गिरिधर कबीराय, गिरिधर कबीराय कहते हैं, सुनो हो धूर के बाठी। सुनो, धूर के बाठी मतलब होता है ज्ञानी और अनुभवी लोग। सब हथियारन छोड़ी, सभी हथियारों को छोड़कर, हाथ में लीजिए लाठी, अपने हाथ में बस लाठी रखो। तो आई होप आपको ये फर्स्ट स्टैंजा समझ आ गया। एक बार फिर से रीड कर लेती हूँ। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग। तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा घीर होए, तिन्हू को जारे। कह गिरिधर कबीराय, सुनो हो धूर के बाठी। सब हथियारन छोड़ी, हाथ मह लीजिए लाठी। तो इसका प्रसंग पढ़ लेते हैं। हमेशा बच्चों प्रसंग में क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए कि वो कहाँ से ली गई है पंक्तियां। तो प्रस्तुत कुंडली हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर में से गिरिधर जी की द्वारा रचित कुंडलियों में से उद्धृत है। तो हमें लिखना है कौन सी बुक, कौन से कवि, कौन सी कविता, ठीक है, ये तीनों चीज लिखनी है। और फिर सेकंड जो पैराग्राफ होता है उसमें कुछ लाइंस में हमें शॉर्ट में बताना होता है कि इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस कुंडली में गिरिधर कबीराय ने लाठी यानी डंडे की उपयोगिता और महत्व को बताया है। पुराने समय में लाठी को आत्मरक्षा, चलने में सहारा और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। कवि ने इसे सर्वश्रेष्ठ हथियार बताया है और इसे हमेशा अपने साथ रखने की सलाह दी है, ठीक है। और अब व्याख्या पढ़ लेते हैं, यानी डिटेल्ड इसका डिस्क्रिप्शन। तो गिरिधर कविराय इस कुंडलिया छंद में के माध्यम से बताते हैं कि लाठी यानी डंडा एक बहुत बहुउपयोगी वस्तु है जो विभिन्न परिस्थितियों में मददगार होती है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो नंबर लिखे या चाहे डायरेक्टली इसकी हेडिंग टाइप करके लिखे। इस तरीके से आप लिखेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। पैराग्राफ अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं, अगर आप ऐसे हेडिंग उसको हाईलाइट करते हुए लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पहला है जीवन रक्षा में सहायक। यदि किसी को गहरी नदी या तेज धारा पार करनी हो तो लाठी सहारा देती है। दूसरा है आत्मरक्षा के लिए उपयोगी। यदि कोई कुत्ता हमला करे तो लाठी से उसे आसानी से भगाया जा सकता है। शत्रुओं से बचाव। यदि कोई शत्रु आक्रामक हो जाए और आग की तरह भड़क उठे तो लाठी उसकी आक्रामकता को रोक सकती है। अन्य हथियारों से श्रेष्ठ। कवि कहते हैं कि अन्य हथियारों की तुलना में यानी उनके कंपैरिजन में लाठी अधिक उपयोगी और सहज है, इसलिए हमें हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो इन कुंडलियों के माध्यम से कवि हमें आत्मनिर्भरता, सतर्कता और सुरक्षा का संदेश देते हैं। लाठी न केवल सुरक्षा का प्रतीक है बल्कि ये जीवन के हर मोड़ पर उपयोगी होती है। तो आइए चलते हैं दूसरी कुंडली की ओर। पहले मैं रीड कर लेती हूँ। कमरी थामे दाम की, आवे बहुती काम। खासा मलमल बाफ दा, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे। बकुचा बांधे मोठ, रात को जाड़ बिछावे। कह गिरिधर कबीराय, मिलत है थोड़े दमरी।
सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। तो यहाँ कमरी के बारे में बताया गया है बच्चों। कमरी क्या होती है? कमरी होती है एक सस्ती ऊनी या सूती चादर, गमछे जैसी दिखती है वो, ठीक है। तो कमरी समझ आ गया आपको? उसका मतलब थोड़े दाम की यानी कम कीमत वाली। आवे बहुत ही काम, लेकिन बहुत उपयोगी होती है, बहुत काम आती है। खासा मलमल बाफदा। खासा मलमल बाफदा का मतलब है महंगा, खासा मतलब महंगा, मलमल तो आपको पता ही है, बाफदा मतलब कपड़े। महंगे मलमल के कपड़ा अगर होता है खासा मलमल बाफदा, महंगे मलमल के कपड़े उनकर राखे मान, उसकी भी इज्जत बढ़ाती है, यानी रख रखाव करती है। तो जब इस गमछे जैसे सूती चादर आप मलमल के नीचे लगाते हो तो वो उसकी भी इज्जत बढ़ाती है। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे। उनकर राखे मान फिर से यहाँ रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी आपको कहा था, उसकी भी इज्जत बढ़ाती है। बंद जह आड़े आवे यानी ठंड में यह शरीर को ढकने के काम आती है। बंद जह आड़े आवे, ठंड में शरीर को ढकने के काम आती है। बकुचा बांधे मोट। बकुचा बांधे मोट का क्या अर्थ है? सामान को बांधने में काम आती है। रात को झाड़ बिछावे, रात में इसे बिछाकर सो सकते हैं। कह गिरिधर कबीराय, गिरिधर कबीराय कहते हैं, मिलत है थोड़े दमरी, यह बहुत कम कीमत में मिलती है। कम, थोड़ा मतलब कम, और दमरी मतलब कीमत। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, लेकिन हर दिन काम आती है, जैसे हर दिन साथ रखना चाहिए। बड़ी मर्यादा कमरी, और यह मर्यादा या सम्मान को बनाए रखती है। तो इसका प्रसंग पढ़ लेते हैं। हर बार आपको ये रिपीट करना ही है बच्चों, ठीक है, तो मैं ये रीड नहीं कर रही हूँ। इस कुंडलिया छंद में गिरिधर कविराय ने कमरी, एक साधारण ऊनी या सूती चादर की महत्ता यानी इंपॉर्टेंस को बताया है। यह सस्ती होने के बावजूद कई प्रकार से उपयोगी होती है। कवि यह संदेश देते हैं कि कम मूल्य की वस्तुएं भी बहुमूल्य होती है, बशर्ते उनका सही उपयोग किया जाए। तो आइए इस छंद की व्याख्या कर लेते हैं। गिरिधर कविराय इस कविता में बताते हैं कि कमरी यानी एक साधारण चादर सस्ती होने के बावजूद कई आवश्यक कार्यों में सहायक होती है, विभिन्न कार्यों में उपयोगी। ठंड में यह शरीर को गर्म रखती है, सामान को बांधने में मदद करती है और बिछाने के लिए काम आती है। महंगी चीजों की रक्षा करती है, यह महंगे मलमल के कपड़ों की सुरक्षा भी करती है। यात्रा और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उत्तम, यह किसी भी परिस्थिति में सहायक होती है, चाहे शरीर को ढकना हो, जरूरी सामान बांधना हो या रात में सोने के लिए बिछाना हो। कम मूल्य में अधिक लाभ, यह बहुत कम कीमत से मिलती है, लेकिन इसकी उपयोगिता के कारण हमेशा साथ रखने योग्य होती है। इस कविता का गहरा अर्थ यह भी है कि सादगी और सस्ती चीजों को कम नहीं आंकना चाहिए। जिन चीजों को लोग छोटा समझते हैं वे कई बार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए चलते हैं तीसरे छंद की ओर। पहले मैं रीड कर लेती हूं। गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोऊ को एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। तो यहाँ गुण के गाहक यानी गुणों को परखने वाले यानी योग्यता की कद्र करने वाले, सहस नर यानी हजारों लोग, तो उन हजारों लोग को कह रहा है जो गुणों को परखते हैं। बिनु गुण लहे न कोय, बिना गुण के कोई सम्मान नहीं पाता। जैसे कागा कोकिला, जैसे कौवा और कोयल, कागा यानी कौवा, कोकिला यानी कोयल। शब्द सुने सब कोय, सभी उनकी आवाज सुनते हैं। शब्द का मतलब है आवाज, सभी उनकी आवाज सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, देखो यहाँ पे यह हर बार रिपीट हो रहा है, सेकंड लाइन का सेकंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। शब्द सुने सब कोय, सभी उनकी आवाज सुनते हैं। कोकिला सबे सुहावन, लेकिन कोयल की आवाज मधुर लगती है, सबको सुहावनी लगती है, सबको उसकी आवाज सुहाती है। दो को एक रंग, दोनों यानी कोयल और कौवा काले रंग के होते हैं, एक ही रंग होता है।
काग सब भय अपावन, फिर भी कौवा अशुभ माना जाता है। अपावन मतलब अ प्लस पावन है ना, जो पावन नहीं है, अशुभ है। कह गिरिधर कविराय, गिरिधर कविराय कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के, सुनो हे ज्ञानी और सज्जन लोग ना। बिनु गुण लहे न कोय, बिना गुण के कोई सम्मान नहीं पाता। सहस नर आपको बोला ही है, हजारों लोग, सहस नर गाहक गुण के, हजारों लोग केवल गुणों की ही कद्र करते हैं। तो आइए प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत कुंडली हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर में से गिरिधर जी द्वारा रचित कुंडलियों में से उद्धृत है। ये तो हर बार लिखना ही है, मैं ये रीड कर लेती हूँ। इस कुंडलिया छंद में गिरिधर कविराय ने गुणों यानी योग्यता के महत्व को समझाया है। वह उदाहरण के रूप में कोयल और कौवे का जिक्र करते हैं। दोनों एक जैसे काले रंग के होते हैं, लेकिन कोयल अपनी मधुर वाणी के कारण प्रिय होती है, जबकि कौवा अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार संसार में गुणवान व्यक्ति को ही सम्मान मिलता है, जबकि निर्गुण व्यक्ति की कोई कद्र नहीं होती। तो आइए डिटेल्ड में इसको समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या या एनालिसिस कर लेते हैं। गिरिधर कविराय इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि गुण यानी योग्यता या अच्छाई या कोई टैलेंट ही किसी व्यक्ति का असली मूल्य निर्धारित करते हैं, उसकी असली वैल्यू बताते हैं। गुणों की परख करने वाले बहुत होते हैं। हजारों लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे गुणों की कद्र करते हैं, लेकिन कोई बिना गुणों के व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। दूसरा पॉइंट है, रूप से नहीं गुणों से पहचान होती है। कौवा और कोयल दोनों काले रंग के होते हैं, लेकिन कोयल की मधुरता उसे प्रिय बना देती है, जबकि कौवे को अशुभ माना जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, रूप से नहीं गुणों से पहचान होती है। तीसरा पॉइंट है, गुणवत्ता ही असली पहचान है। सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता, असली पहचान व्यक्ति के गुणों से होती है। गुणहीन व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता। बिना गुण के व्यक्ति को दुनिया में कोई स्थान नहीं मिलता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। तो इन कुंडलियों का मूल संदेश यह है कि व्यक्ति की सच्ची पहचान उनके गुणों से होती है, ना कि बाहरी स्वरूप से। जैसे कोयल अपनी मधुरता से पहचानी जाती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने गुणों से अपनी पहचान बनानी चाहिए। आइए चलते हैं चौथी कुंडली की तरफ। पहले रीड कर लेती हूँ। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, सब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। नहीं, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, बिन बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई। तो साई का क्या अर्थ है बच्चों? स्वामी, मालिक, या यहाँ इस संदर्भ में समझदार व्यक्ति। ठीक है, साई सब संसार में यानी पूरे संसार में, पूरे विश्व में, मतलब का व्यवहार यानी स्वार्थ से भरा हुआ व्यवहार, है ना। कि यहाँ पे ये साई को मतलब संबोधित करते हुए कह रहा है, समझदार व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहा है कि पूरा संसार में मतलब का ही व्यवहार होता है। जब लग पैसा गांठ में यानी जब तक धन पास में रहता है, गांठ में मतलब अपने पास रहता है, तब लग ताको यार, तब तक मित्रता बनी रहती है। तब लग ताको यार फिर से रिपीट हुआ है, तब तक मित्रता बनी रहती है। यार संग ही संग डोले, मित्र साथ साथ घूमते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पैसा रहे ना पास, लेकिन जब धन समाप्त हो जाता है, यार मुख से नहीं बोले, तो दोस्त बात तक नहीं करते, मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कबीराय कहते हैं, जगत यही लेखा भाई, संसार का यही नियम है, यही लेखा जोखा है। बिन बेगर्जी प्रीति यानी बिना स्वार्थ के प्रेम, यार बिरला कोई साई, बहुत कम लोग ही सच्चे मित्र होते हैं। अब पढ़ लेते हैं प्रसंग। ये तो आपको रिपीट करना ही है। इस छंद में गिरिधर कबीराय ने संसार की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति को उजागर किया है। ये सब कीवर्ड्स है बच्चों, प्लीज आपको हर बार याद रखना है, अच्छे से नोट्स बना लो। वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के पास धन और साधन होते हैं,
तब तक लोग उसके मित्र बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही धन समाप्त होता है मित्र भी दूर हो जाते हैं। सच्चे और निस्वार्थ मित्र बहुत कम होते हैं। तो बच्चों प्लीज मेरी ये टिप ध्यान से सुनिए। हर एक छंद का प्रसंग के कीवर्ड्स आपको प्लीज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो जैसे जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पूरे नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो कम से कम कीवर्ड्स लिखते जाइए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम में। आइए व्याख्या कर लेते हैं। गिरिधर कविराय इस कविता के माध्यम से संसार की स्वार्थपूर्ण प्रकृति को दर्शाते हैं। पहले ही लाइन में पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाना चाहिए। अब पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेनेशन देना है। आप चाहे तो नंबर लिखे, चाहे तो नंबर ना लिखे, और ये जो भी एक्स्ट्रा नंबर आप लिख रहे हैं मार्जिन के राइट हैंड साइड लिखेंगे। मार्जिन के बाहर सिर्फ क्वेश्चन नंबर होते हैं, तो एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है। या तो आप चाहे तो नंबर नहीं लिखिए, खाली बुलेट पॉइंट बनाइए। धन के साथ मित्रता। जब तक व्यक्ति के पास पैसा और संसाधन होते हैं तब तक उसके लिए कई मित्र होते हैं जो हर जगह उसके साथ रहते हैं। धन के अभाव में दूरी। जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और उसकी कोई सहायता नहीं करते। संसार का कटु सत्य। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ है। सच्चा मित्र या निस्वार्थ प्रेम बहुत दुर्लभ है, मतलब बहुत कम मिलता है। केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी से प्रेम और मित्रता निभाते हैं। तो इस छंद का गहरा अर्थ यह है कि हमें मित्रता और रिश्तों को परखने की समझ होनी चाहिए। केवल वही मित्र सच्चे होते हैं जो मुसीबत और गरीबी में भी साथ खड़े रहते हैं। आइए पढ़ते हैं 5वीं कुंडली। रहिए लटपट काटी दिन बरु धामे मां सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे है, जा बिन बहे ब्यारी टूटी सब जड़ से जहे। कह गिरिधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाता सौ झरी जाए तऊ छाहे मां रहिए। तो आइए इसका मीनिंग अच्छे से पढ़ लेते हैं। रहिए लटपट काटी दिन, मतलब असहज स्थिति में भी रहना। काटी दिन मतलब दिन व्यतीत करना। रहिए लटपट, ठीक है, मतलब असहज स्थिति में भी रहना। काटी दिन यानी दिन व्यतीत करना। बरु धामे मां सोए, भले ही धूप में सोना पड़े। ठीक है, असहज स्थिति में रहना पड़े या दिन व्यतीत करना पड़े, भले ही धूप में सोना पड़े। छाह न बाकी बैठिए, लेकिन कमजोर छाया के नीचे मत बैठो। जो तरु पत्रो होए, यदि वृक्ष या पेड़ कमजोर और पतला होए। तो यहाँ इन दो पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है कि चाहे आपको असहज स्थिति में रहना पड़े, है ना, मतलब कंफर्टेबल स्थिति में नहीं हो आप, चाहे पूरा दिन वैसे ही व्यतीत करना पड़े, चाहे धूप में सोना पड़े, लेकिन कमजोर पेड़ की छाया के नीचे नहीं बैठना चाहिए, है ना। छाह ना बाकी बैठिए, जो पेड़ पत्रो होए, जो कमजोर और पतला हो। ठीक है, जो तरु पत्रो होए, फिर से रिपीट हुआ है, एक दिन धोखा दे है, तो वैसा पेड़, कमजोर पेड़, वह एक दिन धोखा देगा। जा दिन बहे बयारी, जिस दिन, जा दिन मतलब जिस दिन, बहे बेयारी, बेयारी मतलब तेज हवा चलेगी, है ना, बहेगी। टूटी तब जड़ से जय है, तब वह जड़ से उखड़ जाएगा वह पतला पेड़। कह गिरिधर कविराय कहते हैं, छाह मोटी की गहिए, मजबूत वृक्ष की छाया को चुनना चाहिए। यह है इंपॉर्टेंट सबसे। पाता सो झरी जाए तऊ छाहे मां रहिए, यदि पत्ते गिर भी जाए, पाता सो झरी जाए, पत्ते यदि गिर भी जाए, तऊ छाहे मां रहिए, फिर भी आप छाया की शरण में हो, छाया में रहोगे, उसकी छाया में शरण लो। ठीक है, तो आपको मजबूत वृक्ष की छाया चुननी चाहिए, उसके पत्ते गिर भी जाए फिर भी उसकी छाया में शरण लेनी चाहिए, फिर भी छाया ही देगा वो। अगर पत्ते गिर भी जाए तो भी वो इतना चौड़ा है कि आपको छाया देगा। प्रसंग। इस कुंडलिया छंद में गिरिधर कविराय ने यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें अस्थायी सहारे यानी कमजोर सहारे की अपेक्षा
मजबूत और विश्वसनीय सहारा चुनना चाहिए। वे वृक्ष के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि कोई कमजोर और पतला पेड़ है तो उसकी छाया में बैठना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तेज हवा आने पर वह गिर जाएगा और हमें धोखा मिलेगा। इसी प्रकार जीवन में भी हमें स्थायी और मजबूत सहारा चुनना चाहिए, चाहे वो मित्रता हो, संबंध हो या कोई अन्य सहयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका डिटेल्ड व्याख्या पढ़ लेते हैं। गिरिधर कविराय इस कविता में एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। स्थायी और मजबूत सहारा ही असली सहारा होता है। फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों, बहुत ही अच्छे से इसको आंसर को लिखना है आपको। अस्थायी सहारा धोखा देता है। यदि हम कमजोर और अस्थायी साधनों पर निर्भर होते हैं तो वो विपत्ति के समय हमें छोड़ देते हैं या स्वयं नष्ट हो जाते हैं। सही सहारा चुनना आवश्यक है। हमें अपनी मित्रता, संबंधों और सहयोगियों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। केवल दिखावटी या कमजोर सहारे हमें भविष्य में धोखा दे सकते हैं। कठिनाइयों को सहना बेहतर है। गिरिधर कविराय कहते हैं कि धूप में सोना तो स्वीकार है, लेकिन कमजोर पेड़ की छाया में बैठना नहीं, क्योंकि वह कभी भी गिर सकता है। मजबूत और स्थायी सहारा चुनें। जिस प्रकार एक मजबूत वृक्ष भले ही अपने पत्ते खो दे, लेकिन उसकी छाया बनी रहती है, उसी प्रकार जीवन में हमें मजबूत और विश्वसनीय संबंधों को चुनना चाहिए जो समय के साथ स्थिर रहे, यानी स्टेबल रहे। आइए छठवीं कुंडली पढ़ते हैं। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरिधर कबीराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। तो पानी बाड़े नाव में, यानी यदि नाव में पानी भर जाए, घर में बाड़े दाम या घर में बहुत अधिक धन आ जाए, दो हाथ उलीचिए तो दोनों हाथ से उसे बाहर निकाल देना चाहिए। यही सयानो काम, यही समझदार व्यक्ति का काम होता है। यही सयानो काम फिर से रिपीट हुआ है, यही समझदार व्यक्ति का काम होता है। राम को सुमिरन कीजिए, यही समझदार व्यक्ति का काम होता है। भगवान राम का स्मरण करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज, सॉरी स्वार्थ नहीं है ये, पर स्वार्थ के काज, यानी पर यानी दूसरों के, तो स्वार्थ यानी उसके हित के, दूसरों के हित के कार्यों में शीश आगे धर दीजिए, अपना सिर तक समर्पित कर देना चाहिए। कह गिरिधर कबीराय, गिरिधर कबीराय कहते हैं, बड़ेन की याही बानी, यह महान लोगों की सीख है। चलिए चाल सुचाल, सही मार्ग पर चलना चाहिए, राखिए अपना पानी, इससे अपनी प्रतिष्ठा और मर्यादा बनी रहती है। तो अपनी प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, राखिए अपना पानी। समझ आ गया बच्चों? कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये पूरा प्रसंग, आपको आगे का एग्जैक्ट वैसा ही लिखना है। इस कुंडलिया छंद में गिरिधर कविराय ने धन और संसाधनों के सही उपयोग की सीख दी है। वे कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, अन्यथा नाव डूब जाएगी। इसी तरह यदि घर में अत्यधिक धन आ जाए तो उसे अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए, अन्यथा यह अहंकार और पतन का कारण बन सकता है। तो डिटेल में हम पढ़ते हैं। गिरिधर कविराय इस कविता के माध्यम से सही जीवन शैली और संतुलित व्यवहार की सीख दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। धन और संसाधनों का संतुलन, जैसे नाव में अधिक पानी आना खतरे का संकेत होता है, वैसे ही अत्यधिक धन और संपत्ति भी विनाश का कारण बन सकती है। दान और परोपकार, यदि अधिक धन आ जाए तो उसे अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए, ना कि संग्रह करके, ना कि इकट्ठा करके अहंकार में डूब जाना चाहिए। ईश्वर का स्मरण, जीवन में केवल धन संपत्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी और भक्ति भी आवश्यक है। परहित के लिए त्याग, महान लोग दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण तक समर्पित कर देते हैं, अपना शीश तक समर्पित कर देते हैं। सही मार्ग पर चलना, मनुष्य को सद्गुणों और मर्यादा का पालन करते हुए सही जीवन पथ अपनाना चाहिए।
गिरिधर कविराय यहाँ स्पष्ट करते हैं कि संपत्ति और संसाधनों का सही उपयोग ही जीवन की सफलता का मार्ग है। सातवां और आखिरी, राजा के दरबार में जय सम्या पाए, साई तहां न बैठिए ज कोऊ दे उठाए। ज कोऊ दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरिधर कविराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरे अनखे है राजा। तो यहाँ राजा के दरबार में, राजा यानी शासक जो रूलर है उसके दरबार में जय सम्या पाए, उचित समय देखकर जाना चाहिए। साई तहां न बैठिए, वहां दरबार में बिना सोचे समझे मत बैठो, है ना। वो सज्जन लोगों को कह रहा है कि वहां ना बैठिए। जह को दे उठाए, जहां से कोई भी उठाकर बाहर कर सकता हो। जह को दे उठाए, फिर से रिपीट हो रहा है, जहां कोई भी उठाकर बाहर कर सकता हो। बोल अनबोले रहिए, बोल अनबोले रहिए का अर्थ है बिना जरूरत के बात मत करो। हंसिए नहीं हहाए, यानी जरूरत से ज्यादा हंसना मत। बात पूछे ते कहिए, जब कोई पूछे तभी जवाब दो। कह गिरिधर कविराय, गिरिधर कविराय कहते हैं, समय सो कीजे काजा, सही कार्य सही समय पर करने चाहिए। सभी कार्य सही समय पर करने चाहिए। अति आतुर नहीं होए, मतलब जरूरत से ज्यादा उत्सुक ना बनो, आतुर ना बनो। बहुरी अनखे है राजा, वरना राजा यानी शासक नाराज हो सकता है। तो आइए प्रसंग देख लेते हैं। इस कुंडलिया छंद में गिरिधर कविराय ने राजा के दरबार, राजा का यहाँ क्या अर्थ है बच्चों, उच्च पद वाले लोग, है ना, हाई पोस्ट वाले लोगों की सभा में व्यवहार करने की नीतिगत सीख दी है कि वहां जब आप किसी ऐसे हाई ऑफिशियल के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। वे बताते हैं कि राजा या उच्च अधिकारियों के सामने शिष्टाचार और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसलिए मैंने बोल्ड में दी है बच्चों। अगर अनुचित समय पर दरबार में जाया जाए या अनुचित व्यवहार किया जाए तो व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाता है। इसीलिए विनम्रता, मर्यादा और सही समय पर बोलना ही बुद्धिमान व्यक्ति का गुण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। तो गिरिधर कविराय इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को बड़े लोगों यानी राजा, अधिकारी या उच्च पदस्थ व्यक्तियों के सामने संयम और मर्यादा रखनी चाहिए। सही समय का महत्व, किसी भी बड़े व्यक्ति के पास जाने से पहले उचित समय और परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। तो आप किसी भी इंपॉर्टेंट इंसान के यहाँ जा रहे हो, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के यहाँ जा रहे हो, तो उचित समय और उचित परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। ये था सही समय का महत्व। ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है अनुचित स्थान पर बैठने से बचना। जहां आपका अधिकार ना हो वहां बिना बुलाए बैठने से अपमानजनक स्थिति बन सकती है। अत्यधिक बोलने से बचना, बिना जरूरत के ज्यादा बोलने से गलतफहमी या विवाद हो सकता है। संयमित हंसी और व्यवहार, बिना सोचे समझे जोर से हंसने या मजाक करने से राजा, यहाँ पे इसका अर्थ है उच्च पदस्थ व्यक्ति, नाराज हो सकता है। सिर्फ जरूरत पर बोलना, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक चुप रहना ही बुद्धिमानी है। अति उत्सुकता ना दिखाना, किसी भी काम में बहुत अधिक उतावलापन से बचना चाहिए क्योंकि इससे राजा या अधिकारी नाराज हो सकता है। तो इन कुंडलियों का गहरा अर्थ यह है कि सामाजिक जीवन में भी हमें अपनी स्थिति और अवसर के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां ही बोले और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। तो बच्चों आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत सेपरेट वीडियोस भी बनाए हैं, तो इसकी समरी या सारांश पर भी एक वीडियो बनाया है, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी एक वीडियो बनाया है। तो आप ज़रूर वो देखें और अपने बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स लेके आए। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे और आपको याद करने में भी ईजी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, बेल आइकन को भी टैप कर दे ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अमेजिंग हो सके। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।